जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल मतदान करने अवश्य जाएं और संवैधानिक लड़ाई लड़ने वालों का हाथ मजबूत करें। भ्रष्टाचारियों से बचें, महंगाई करने वालों से बचें और जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें बिल्कुल कतई वोट ना करें, क्योंकि संविधान ही आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। संविधान ही बच्चों को आपके अधिकार दिलाते हैं। इसलिए जो की लड़ाई लड़ते हैं, आप उनके हाथों को मजबूत करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मंडल, जय बहुजन समाज। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। कल 17 तारीख को मतदान होगा, तो हम किसको वोट दें, किसको ना दें और किस पार्टी को वोट दें और क्यों दें, किस उद्देश्य से वोट दें, ये सभी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। साथियों, हम अपना वोट, हमारा वोट ये वोट नहीं है, बल्कि ये वोट हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है कि हम अपना वोट कहाँ डाल रहे हैं। ये जो हमें वोट की ताकत मिली है, वह बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिली है। साथियों, 1950 के पहले जब हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, तब विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया। बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुष संत पेरियार, रामास्वामी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक, इन लोगों ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया कि ये समाज सुधर के शिक्षा की ओर बढ़े, बहुजन समाज एक हो, 85% एक हो, जो दलित पिछड़े हैं वह भी सामाजिक और आर्थिक तरीके से अपनी जो व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रहे हैं या सामाजिक और आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं हैं, मजबूत हो सकें। तो हमें अपना वोट व्यर्थ में नहीं गंवाना है, हमें अपना वोट बेचना नहीं है। वोट और बेटी, इन दोनों का मूल्य काफी मूल्यवान होता है। जिस प्रकार हम अपनी बेटी को नहीं बेच सकते, उसी प्रकार ही हमें हमारे वोट को नहीं बेचना है। साथियों, ये वोट की आजादी, हमें वोट डालने का अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। एक समय था जब लोग हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीते थे, और आज संविधान की बदौलत है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें तमाम तरीके के अधिकार दे दिए हैं। तो हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना है, हमें भ्रष्ट लोगों से बचना है। हमारा वोट, हमारा एक वोट हमारे 5 साल की राजनीति तय करता है। यदि हम अपना वोट और बेटी सही जगह देंगे, तो वह खुश रहेंगे और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। ये वोट कोई साधारण चीज नहीं है। ये वोट आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी आने वाली पीढ़ियों का
ये भविष्य तय करता है कि हम किस प्रकार का व्यक्ति चुन रहे हैं। आप हमेशा नेक, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित, जो आपके सुख दुखों में खड़ा रहे, जो संविधान की बात करता हो, आपको उसको वोट देना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हाथ जोड़ने और पैर पड़ने आए, हम उनको वोट कर दें। जो हमारे 5 वर्षों से हमारे लिए लड़ रहा हो, हमारे लिए चौराहे पे डंडे खा रहा हो, या किसी भी प्रकार के वर्गों के प्रति लड़ रहा हो, समाज में उसकी अच्छी छवि हो, शिक्षित हो, ऐसे व्यक्ति को वोट करें। संविधान की लड़ाई लड़ रहा हो, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, उसे मदद करें, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। यदि देश में संविधान ही नहीं रहेगा, तो आप ये बताइए, आपके बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपके अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे। संविधान ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरा भारत चलता है। आज जो आपको पढ़ने के अधिकार दिए हैं, घूमने फिरने, चलने उठने बैठने और तमाम तरह के जो अधिकार दिए हैं, वो संविधान में दिए हैं। जिस संविधान से हम पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, हमें उस संविधान की भी रक्षा करना जरूरी है। आज वर्तमान समय में कितने ज्यादा अत्याचार बढ़ चुके हैं, एट्रोसिटी के मामले दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रहे हैं। तरह तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं। जब एक बात बताइए, जब देश में संविधान है, कानून व्यवस्था है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? एट्रोसिटी के मामले निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन की रेप केसेस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपना वोट बहुत ही सावधानी पूर्वक से डालना है, और ऐसे नेक व्यक्ति को डालना है जो शिक्षित, ईमानदार, पढ़ा लिखा, समाज सेवी, जो सबके सुखों दुखों में खड़ा रहता है। हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना है। और मेरे अंदाज से तो जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है आज के समय में, जो संविधान की बात करता है, वो जो संविधान बचा रहा है, ही मात्र एक ऐसा संगठन है जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अपने पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं, और कम समय में ही एक भीम आर्मी का विशाल उन्होंने अपना संगठन बनाया है। ये भीम आर्मी आप सभी के लिए संविधान की लड़ाई लड़ती है। भीम आर्मी की अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है, जो कि काफी अच्छी है, और ये उसी की विंग है। संगठन भीम आर्मी है, जिसकी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है। क्योंकि मैं यहाँ पे भीम आर्मी की बात नहीं करूँगा, लेकिन करना मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान की लड़ाई लड़ रही है। भीम आर्मी जो संगठन है वो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, और जहाँ कहीं भी दलित उत्पीड़न या पिछड़े वर्ग या दलित मुस्लिम भाइयों के साथ जो भी कहीं भी उत्पीड़न होता है, वह वहां पे 100 नंबर से पहले पहुंचने का काम करती है साथियों। तो हम ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए जो सुख दुख में खड़ा है, संविधान के साथ खड़ा है। जो संविधान की लड़ाई लड़ेगा, हमें उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि संविधान से देश चलता है। और जब संविधान ही नहीं रहेगा देश में, तो हमारा देश पहले की तरह गुलाम हो जाएगा। बाबा साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, वो यूं ही नहीं मिल गया है। 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर, अपने घर से बाहर रहकर, विदेशों में जाके पढ़ाई करके
तमाम तरह की मुसीबतें झेल के, छुआ-छूत जैसे दौर दौर से गुजर कर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान को तैयार किया है। आज हमें संविधान बनाना नहीं है, हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। जो तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य लोगों के लिए, हम सभी भाइयों के लिए जो संविधान दिए गए हैं, हमें उसको बचाना है। क्योंकि ये संविधान नहीं रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, और हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम पुनः गुलामी की तरह दौड़ेंगे। तो इतनी चर्चा मुझे आप लोगों से करनी थी। अपना मतदान अपने बच्चों का भविष्य तय करेगा, इसलिए मतदान को बहुत सोच समझ कर डालें और सही व्यक्ति को डालें ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन समाज, एक तीर एक कमान, एससी एसटी ओबीसी एक समान। सभी को जय भीम, जय संविधान। अपना वोट बहुत सोच समझ कर डालें। धन्यवाद।